राइट, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैंने कहा दोबारा से आज मैं आप लोगों को दिखाऊं क्योंकि आज एक डिफरेंट एरिया है और मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग जिनको हम गालियां देते हैं वो लोग कितने सिंपैथेटिक हैं व्हेन इट कम्स टू ड्राइविंग। सही है, इनकी सिंपैथी नज़र आती है जगह जगह पे, कितने तरीके से ड्राइव करते हैं, कितने लोगों को जगह देते हैं, कितने लोगों को आने देते हैं, कितने लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको आज दोबारा दिखाना चाहूँगा। अगर मुझे प्रॉपर तरीके से ना आए तो मैं उसको पॉइंट आउट करके बताऊँगा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो लेट्स गो। आज एक नया रास्ता है, मैं शहीद से जाऊँगा टुवर्ड्स हेल्ड ग्रीन। राइट, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। चलो जी, अब ये देखें खड़े हुए हैं, सिग्नल ग्रीन था, स्लोली जा रहे हैं, इसको मुड़ना है। मैं स्लो हो गया, मेरे आगे गाड़ी कोई नहीं है, मैं चल पड़ा। रेड है, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं है, मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा। ना वो लॉ तोड़ेगा ना मैं लॉ तोड़ूंगा। चलो जी, हमारा ग्रीन हो गया। अब मुझे देखना ये लॉ क्रॉस कर रहे हैं, रुक गए तो ठीक है, अब नहीं रुक रहे तो फिर मैं यहाँ से लेफ्ट मुड़ जाऊंगा क्योंकि मैंने लेफ्ट जाना है। अब ये मेरा रोड सीधा है, आई हैव टू कीप गोइंग स्ट्रेट, कोई मसला नहीं है, खाली सड़क है। वो बंदा एक आगे क्रॉस कर रहा है, क्रॉस करने दो, कोई इमरजेंसी नहीं है, लेट बी कीप गोइंग स्ट्रेट। लेफ्ट पे आप देखें या बस लेने अगर आप लोगों को नज़र आ रही है, ये वाइट पट्टी चल रही है, साथ साथ इस वाइट पट्टी के लेफ्ट पे बस लेने में मैं इसमें नहीं हो सकता। इस पर एक फिक्स टाइम होता है, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक जो है इस लेन में नहीं चलना, वरना आपको टिकट मिल जाएगा और आपको पेनल्टी पड़ जाएगी और आपने पैसे भरने पड़ेंगे। सिंपल एज दैट। देख ले आप, लेफ्ट वाली लेन सारी खाली है मेरे आगे और मेरे आगे वाली लेन सारी भरी है। मैं लेफ्ट को मुड़ के आ ही नहीं सकता। मुझे क्या शौक है, क्या मुसीबत पड़ी है मुझे लेफ्ट वाली लेन में घुसने का, ना मैं जा सकता हूँ। अब रेड हो गया, नाउ आई विल हैव टू वेट। वो देखो एक बंदे ने इंडिकेटर दिया, आ गया। अब ग्रीन दोबारा हो गया, हम खड़े हुए आगे ट्रैफिक के। कहाँ जाऊँ मैं, उसके ऊपर चढ़ाऊँ या उसके नीचे से निकल जाऊँ, नहीं कर सकता ना, आई हैव टू वेट। अब मुझे इस ग्रीन यहाँ पर रुकना है, मैं आगे जबरदस्ती उसको धक्का नहीं दे सकता और जाके कि चलो, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ये देख लिया आप, राइट पे मेरे ऑन कमिंग वाली ट्रैफिक की लेन है, बीच में कोई पेवमेंट ही नहीं है, फिर भी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्या होता, आज ही राइट से ओवरटेक करके आने वाली लेन में घुस के खड़े हो जाओ, रास्ता ही ब्लॉक कर दो। भाई क्यों रास्ता ब्लॉक कर दो, क्या तुम्हारे अब्बा जी की रोड है, किसकी है भाई? सीधी सीधी एक रोड जा रही है, जाने दो, उसके ऊपर पकड़ के रखो, कौन सी इतनी इमरजेंसी पड़ जाएगी? ओवरटेक करके 2 गाड़ियों से आगे आ जाओ। अबे क्या कर रहा है BMW? अब देखो इसके अंदर ये कोई लोकल ही होगा जिसको लास्ट मोमेंट पे समझ आई। खैर एनीवे, मैं ये जो बात कर रहा था वो ये था कि ये सिंपल सी चीज़ है भाई, अपनी लेन में खड़े रहो ना, टाइम से निकल जाओगे। नहीं करोगे तो नहीं निकल पाओगे ना यार, दूसरों को भी फंसाओगे, खुद भी फंसोगे, अजीब ही कॉम्प्लिकेट। अब देखो निकल गए ना, कितनी देर लगी, 30 सेकंड 40 सेकंड, अपनी लेन पूरी रोड खाली है। मुझे भी इसलिए लेन में रहना है जिस लेन में गाड़ियां जा रही है। मेरे आगे देखिए, ब्लैक ब्लू रेड एंड व्हाइट सब एक लेन में खड़ी है। नहीं जा सकता तो मैं नहीं जा सकता इधर उधर। लेफ्ट पे बस लेन है, बस लेन में एक वैन आगे लेफ्ट को खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि इस वक्त टाइम खत्म हो चुका है, इस वक्त आप चला सकते हैं। अगर आप बस लेन में विद इन द टाइम्स ऑफ द बसेस जो उन्होंने मेंशन की हुई है, यानी कि सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक और शाम को 4 से 7, अगर उस टाइम पे आप चलाओगे तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। उसके अलावा चलाओ यार, क्योंकि वो रश आवर्स होते हैं, सिंपल एज दैट। बात क्या है कि बात यह है कि लोग सिंपैथेटिक है, ठीक है, लोगों को समझते हैं, लोगों की चीज़ों को समझते हैं, उनके राइट्स को समझते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तभी काम होते हैं। वरना तो फिर वही हाल होगा जिस तरह हमारे यहाँ जंगल का कानून है भाई। सिंपल सी चीज़ बात यह है। देन अगेन, अब इनको पता है इस रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, बस लेन साइड पे है, इस जगह उन्होंने बस लेन बना दी, पीछे नहीं थी, पीछे गैप दे दिया था। इस जगह पे रश देखे, इन्होंने बड़ी प्रॉपर प्लानिंग की होती है, बड़ी कैलकुलेशन से बस लेन्स बनाई होती हैं। एक ही रोड थ्रू एंड थ्रू स्ट्रेट जा रही है, कहीं पे बस लेन लेफ्ट पे आ जाती है, कहीं पे नहीं आती है, ठीक है। उनको मालूम है किस एरिया में इस रोड पे कहाँ पर ज़्यादा कंजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बस लेन बनानी पड़ती है। और आगे से बसेस देखें आप कितने तरीके से आ रही हैं यार, हमारी मिनी बसेस भी नहीं है यार, ये देखो डबल डेकर बसेस हैं, यानी 2 फ्लोर है इसके, और तरीके और तहम्मुल से राइट से गाड़ियाँ आप देखें थ्रू एंड थ्रू एक लेन पकड़ी हुई है यार। मतलब रोड इतनी चौड़ी है कि आप इसके अंदर 2 गाड़ियाँ जो है वो साइड बाय साइड चला सकती है, मगर नहीं चलाएंगे ना, सब ने एक स्पीड पकड़ी हुई है क्योंकि उनको मालूम है इस रोड की स्पीड क्या है। स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, कुछ है ये की हरकत। अभी आप लेफ्ट पे ब्लू देख रहे हैं आप, ये देखिए ब्लू, ये साइन बोर्ड जो लगा है इस पर यही लिखा हुआ है कि ये बस लेन है और ये मंडे टू फ्राइडे
सुबह 7 से 10 और शाम को 4 से 7 बजे तक इस पे सिर्फ बस चलेगी। इस लेन में कोई गाड़ी माई का लाल लेके घुस नहीं सकता। घुसोगे तो पेनल्टी लगाएंगे तुम्हें और तुम्हें वो भरना पड़ेगा। आप भाग ही नहीं सकते, बात ही खत्म हो गई। आप कितना किसी से कर लोगे। या आप लेफ्ट पे देखिए, जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए हैं कि जी क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कहाँ पर क्या है। फुटबॉल यहाँ बहुत होते हैं तो उसके लिए जो है काफ़ी रश हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अभी यूरो कप के लिए क्योंकि लोग वगैरह जाते हैं सीज़न एंजॉय करने, तो वो पब्स और बार्स और क्लब में जाके बैठते हैं, वहाँ पीना पिलाना करते हैं। भाई सीधी सी बात है, जो इनका तरीक़ेकार है उस तरह करेंगे ना, और फिर वो सब कुछ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर आ रही होती है। एक और मेन चीज़ मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ, मैं जहाँ भी गया हूँ गवर्नमेंट के या DVLA के अपने साइन बोर्ड लगे हुए हैं इन्फॉर्मिंग यू कि कहाँ पर क्या है, किस लॉ को फॉलो करना है, साथ और रिमाइंडर है। कहीं आपको इश्तिहार या बिलबोर्ड बड़े बड़े पूरे शहर में, बल्कि मोटरवे पे भी ना वो दूर करके लगाए होंगे, वो भी बहुत ही दूर, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक आध कोई आ जाता है तो आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। उसके अलावा आपका सिर्फ जो है पूरा शहर खाली है, कोई बिलबोर्ड नहीं है, कोई इश्तिहार नहीं है, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये पेप्सी खरीद लो या ये चड्डे खरीद लो, नथिंग लाइक दैट। कुछ भी नहीं होता, कोई साइन बोर्ड नहीं है। लोगों को डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करना भाई, जिसको करना है वो इश्तिहार देखे, टीवी पे बैठ के देखे, मोबाइल पे देखे, जहाँ देखना है देखे। शहर को खराब नहीं करो। पैसे बनाने को गवर्नमेंट भी बना सकती है यार, इस तरह बना ले, क्यों नहीं करती भाई। पब्लिक के लिए सिंपैथेटिक है ना, एम्पैथी है ना। आप लोगों ने ये कर दिया तो फिर तो हो गया काम, बचा क्या किसी के लिए। कोई यही देखते रह जाओगे साइन बोर्ड, फिर वो हमारे, और इस मुल्क में तो बारिश भी उतनी होती है, खुदा ना खास्ता कहीं तूफान आ गया, बारिश हो गई, बिलबोर्ड उड़ के जिस तरह हमारे मुल्कों में गिरते हैं, यही हाल यहाँ पर भी होना है। नहीं करना ना इन्होंने इस तरह की चीज़ों को, तो नहीं करना। देन अगेन फिर से हमारा सिग्नल ग्रीन हो गया, चल पड़े। अब देखें थ्रू एंड थ्रू वही गाड़ियां हैं जो जाए जा रही है, जिससे सीधा जा रहा है वही जा रहा है। अब देखो राइट को मोड़ रहा है, अच्छा अब ये राइट को मोड़ रहा था, थोड़ा सा लेफ्ट को होकर मैं निकल गया। मुझे कोई हॉर्न बजाने की उसको जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी और ने हॉर्न बजाई। और यही तरीका होता है, ये लॉज है ना जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो लॉ ब्रेक करके थोड़ी राइट को मोड़ रहा है। मुझे मालूम है राइट को मोड़ रहा है, मैं हल्का से लेफ्ट होकर निकल जाऊँ, वो मैं निकल गया। अब आगे जाके मैंने राइट लेना है, मेरे आगे भी देखे राइट को मोड़ी है, मैंने भी राइट को मोड़ना है। इंडिकेटर दे दिया, हम रुक गए भाई। सारी गाड़ियां, 4 गाड़ियां जिन्हें राइट को मोड़ना है। अब जबरदस्ती नहीं घुस रहे, लाइटें नहीं मार रहे आगे वाली ऑन कमिंग ट्रैफिक को कि यार तुम रुक जाओ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट मारोगे तो उसका तो मतलब यही है कि भाई तुम आ जाओ। तो नोबडी इज गोना डू एनीथिंग लाइक दैट। अभी हमारा वैसे भी रेड है। अब आप मेरे सामने सिग्नल देखें, एक ग्रीन दिखा रहा है और एक रेड। ग्रीन स्ट्रेट एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीधा जाना है, और रेड का मतलब है कि अभी हम लोगों के लिए रुक जाओ। हमारा अभी ग्रीन नहीं हुआ, जब ये रेड ग्रीन में कन्वर्ट होगा अब देख लेगा ये सारी आगे वाली गाड़ियां चलेंगी। ये ले, ये देखा आपने, ग्रीन हुआ, अब हम लोग चले हैं। अब हमारा राइट है, अब ऑन कमिंग ट्रैफिक जो रुक जाएगा। वो देखिए इतना बड़ा धूष है सामने से आ रहा है, वो रुक गया। अब आप ये देखें, आप ये सड़कों का आप तरीके का देखें, स्लो स्लो जाना है। यहाँ पर 20 की ये रोड है, 20 से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। आने वाली गाड़ियां भी 20 है, जाने वाली गाड़ियां भी 20 है। अब मैंने कॉन्स्टेंटली सीधा चलते रहना है इस रोड के ऊपर, 20-30 इसके बीच में जाऊंगा भाई। दिस इज द एवरेज स्पीड। अब ये मेरे आगे गाड़ी है, देखें, अब मैं इसको लाइट दूंगा कि आ जाओ, वो अब जाएगा। वो मैंने उसको जब, अब वो मुझे थैंक यू अगर करेगा तो वह देखे, उसने मुझे हैजर्ड्स दिया कि यार थैंक यू वेरी मच। ये तरीका होता है। मैंने उसको डिपर दिया कि तू जा, और उसने मुझे हैजर्ड्स दिए कि थैंक यू। ये होता है, इस तरह होती है सिंपैथी। मैंने ये चीज़ कभी सोची भी नहीं थी अपने मुल्क में करने की, जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। वो सामने शॉप आपको नजर आ रही है, लेफ्ट पे 2 बंदे बाहर बैठे हैं, दुकान के बाहर बैठे हुए हैं। गोरा कभी है ना दुकान के बाहर नहीं बैठा होगा। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, या पिंडी हो, या फैसलाबाद हो, हम दुकान से, कोई कस्टमर नहीं है, दुकान से बाहर बैठ जाओ, गप्पे मारो। यार ये तो मतलब मुझे कुछ सेंस नहीं समझ आया इसका। अब ये देखिए मेरे आगे वाली गाड़ी मर्सिडीज हैचबैक, इसने राइट को मुड़ना है, मैं इसको कोई हॉर्न बजाए बगैर मैं निकल गया, क्योंकि वो मुड़ना है, उसका राइट है, सिंपल एज दैट। देखिए स्कूल जोन, 20 जोन लिखा हुआ है जगह जगह के भाई यहाँ पर स्कूल है, 20 की रफ्तार। हद्दी हो गई। ये लेफ्ट से ब्लू गाड़ी निकल रही थी, ये हमारे जो सारे देसी ड्राइवर्स हैं ना, इन्होंने टैक्सियाँ चलानी शुरू कर दी है ना, चलाते ही वही हैं। तो व्हाट दे डू इज़ कि वो आगे एकदम से आगे ना खड़े हो जाएंगे। भाई स्लो हो जाओ पहले से ही यार, तुम लोगों को मतलब दूसरे को डराना लाजमी है कि तुम घुस जाओगे। आराम से जाओ, अपने तरीके से जाओ। ये हमारे अंदर ही ये कीड़ा है कि हम आखिर वक्त में आगे ब्रेक लगाएंगे। जो हम लोग जो मेन रोड पे जा रहे होते हैं, हमें लगता है वो अभी बाहर निकल आएगा तो हमें ब्रेकों पे पाँव लगाना पड़ता है।
गोरे इस तरह नहीं करते, वो क्या करते हैं स्मूथली जाते हैं, सुकून से जाके खड़े हो जाते हैं, आपको पता होता है वो रुक जाएंगे। ये देखिए मैंने उसको जगह दी, उसने मुझे हाथ हिलाया थैंक यू वेरी मच करके, ये तरीका होता है। दिस इज हाउ इट सपोज्ड टू बी एंड दिस इज हाउ इट वर्क। मैं रुक गया था उन लोगों के लिए क्योंकि आगे जगह पतली थी। मैंने एसेस किया कि यार मैं हम 2 गाड़ियाँ, वो वैन और मेरी गाड़ी नहीं गुजर सकेंगी। अब वो देखो मैं इसके लिए भी स्लो हो गया। आपने आगे वाले को नोट किया BMW को, आपने देखा उसने मुझे क्या किया, हैजर्ड दबाया उसने, क्योंकि वो टर्न हो रहा था, मैं स्लो हो गया बिल्कुल, वो चला गया। वो जब टर्न हो गया उसने मुझे थैंक यू किया हैजर्ड दबा के। ये रूल ऑफ लॉ है यहाँ पर, ये तरीका है जो नॉर्म है। आप कोई किसी को आपको जगह दे, कोई आपको दे, तो आप उसको हैजर्ड दबा के उसका शुक्रिया अदा करते हो, वरना और क्या करो, शीशा खोल के हाथ हिलाओगे क्या? इस तरह तो नहीं होता ना। यहाँ पर ये तरीकेकार नहीं है। यहाँ पर ये है कि जी आपको जगह दे दी किसी ने, कोई आपको जाने दिया, आपने उसको हैजर्ड दबा के बोला थैंक यू वेरी मच, सिंपल एज दैट। दूसरा बंदा भी खुश। अब पता है वो अच्छी फीलिंग आती है कि यार एक मैंने किसी के लिए कोई हेल्प की या मैंने किसी को मदद की। दिस इज हाउ इट्स सपोज्ड टू बी। ये आगे गाड़ी आ रही है, मैं लेफ्ट को हो गया, मैंने कहा तू आ जाओ क्योंकि तुम आगे देख नहीं रहे हो, तो देसी था। तो दिस इज हाउ इट इज। अब ये देखो ये मैंने अगली गाड़ी को जगह दी क्योंकि जगह नहीं थी। अब आप देखेगा ये वो जाहिल है, उस जाहिल ने मुझे थैंक यू। अबे यार मैं अपने लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ यार, शुक्रिया तो अदा कर दो। देखो उसने शुक्रिया नहीं अदा किया, इसलिए मैंने उसको बोला जाहिल। यार ये तरीका होता है। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने, ये तरीका होता है यार ड्राइविंग करने का। मुझे समझ नहीं आती, मैं लिटरली मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि ये हम लोग ही हैं जो अपने मुल्कों में ये काम होते नहीं है, दूसरे मुल्कों में जाके हमसे होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? डंडा होता है ना यार, डंडा जब दोगे किसी को तो काम होगा ना। ना मैंने हॉर्न बजाया, ना किसी ने मेरे ऊपर हॉर्न बजाया, ना मैंने किसी को गालियाँ दी हैं, ना किसी ने मुझे गालियाँ दी हैं, ठीक है, ना मैंने गलत ड्राइविंग किया, ना किसी और ने गलत ड्राइविंग। सुकून तहम्मुल से मैं सिर्फ लॉज को फॉलो करता है। आप लोगों को मैंने बताया मैं वहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से होता हुआ मैं इस रोड पे आ गया हूँ। ये यहाँ पर ये बस लेन है, बस लेन को भी देखें। अगर ये ऐसा टाइम होता ना जो मैंने बस लेन का आप लोगों को टाइम बताया था, सुबह 7 से 10, ठीक है, और शाम को 4 से 7, तो आपको इस लेन में कोई ना मिलता। मगर चूंकि ये टाइम वो नहीं था इसलिए गाड़ियाँ उस लेन में जा रही थी। जैसे बस लेन आप अलाउ कर सकते हैं, और यही तरीका होता है यार। अगर आप उस बस लेन के टाइम पे अगर आप वहाँ पर गाड़ी चलाओगे ना, टिकट आ जाएगा आप लोगों का। हो चुका है मेरे साथ, पहले भी एक दफ़ा मेरे साथ हुआ। उसके बाद से मैं नॉर्मल टाइम भी हो ना, मैं चलाता ही नहीं हुआ। और मैंने कहा यार मैं 2 मिनट लेट पहुँच जाऊँगा, मगर ये मैं लेना। और यार देखो बात दरअसल ये है कि भाई फिर मैं वही बात बताऊंगा, ये लॉज आप लोगों के लिए बने हैं, आप लोग इनको फॉलो करोगे, ज़िंदगी आप लोग सुकून में रहेगी ना यार, बजाय इसके कि ना फॉलो करके। तो यार आपने और ये भी नोट किया कि यहाँ पर लोग कितने सिंपैथेटिक थे, ठीक है। ये सारी सिंपैथी ऐसे नहीं आई, ये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है ना ये बिल्ड हुई है। इनकी हमारे खून में जिस तरह गलत चीज़ें रच बच गई हैं, इनके अंदर ये चीज़ें रच बच गई हैं। ये नहीं देखते कि वो काला है या गोरा है या चीनी है या पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी है या नाइजीरियन है या सोमालियन है या मलेशियन है ना, दे डोंट लुक एट दैट। वो देखते हैं यार दूसरा बंदा जाने दे सकता हूँ मैं, जाने दो, उसने गलती कर दी आने दो, हॉर्न बजा के घूरी मार के, यार दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यार ये तरीका नहीं होता। देखो ये लोग भी इंसान हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं तो हम ये सब चीज़ें करते हैं, अपने मुल्कों में जाते हैं तो हमसे होती नहीं है। हम कर सकते हैं ना यार, ये टेढ़े काम नहीं करते हैं। और ये आप लोग से भी एक्सपेक्ट यही करते हैं कि आप लोग टेढ़े काम नहीं करें। आप जब अपने आप को अगर अच्छा प्रूव करोगे ना तो ये लोग खुश होते हैं उससे। बस यही कहना, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आप लोग से फिर मुलाकात होगी। स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग and I will see you guys definitely in my next video. You guys take care and Allah Hafiz.